नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण इलाकों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए विशेष तरीके से हो रहा काम। सभी जिलों में आज से विशेष अभियान। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया मोबाइल ऐप पलाश का शुभारंभ। राज्य के 19 जिलों के लोग घर बैठे मंगवा सकेंगे जरूरी सामान। झारखंड समेत देश भर में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,26,000 कोविड रोगी हुए स्वस्थ। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का राज्य के कई हिस्सों में दिखने लगा असर। अगले 2 दिन अत्यधिक बारिश, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विशेष तरीके से कार्य कर रही है। इसके लिए ग्रामीण टास्क फोर्स का गठन किया गया है और सभी जिलों में आज से विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों के बीच कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक ओर जहां जागरूकता लाई जा रही है, वहीं उन्हें टीकाकरण के फायदे भी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज अपने आवासीय कार्यालय में रांची के डोरंडा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के प्राचार्य संजय केरकेट्टा की ओर से मिले 7 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमितों के बेहतर उपचार के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद थे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विकसित किए गए एक मोबाइल ऐप पलाश का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पलाश मोबाइल ऐप की सहायता से अब राज्य के 19 जिलों के लोग घर बैठे सामान मंगवा सकेंगे। इस ऐप के जरिए मसाला, दाल, आटा, साबुन, खाने पीने के अन्य सामान समेत कुल 27 उत्पादों की खरीद की जा सकेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक दिनेश विलियम मरांडी, जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। केंद्र ने पिछले 4 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की 43,000 से अधिक शीशियां आवंटित की हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया है कि सरकार सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए फंगस रोधी औषधि के उत्पादन में तेजी ला रही है। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की 19,420 शीशियों की आपूर्ति की गई है। इससे पहले केंद्रीय रसायन मंत्री ने पिछले 1 महीने में कोविड से निपटने के लिए रेमडेसिविर के करीब 1 करोड़ शीशियों का त्वरित और समय पर आवंटन सुनिश्चित किया था। केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपने स्तर पर सभी संसाधनों का सक्रियता से उपयोग किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे अपने लेख में कहा है कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न स्तरों पर संभव सहायता उपलब्ध कराई, परामर्श जारी किए, समीक्षा बैठकें की और समर्पित कार्यबल तैनात किए। भारत लगभग 20 करोड़ कोविड टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कल लगभग 24,30,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 19 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 18 से 44 वर्ष के करीब 12,55,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया। अब तक 18 से 44 वर्ष के 1 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। इस आयु वर्ग में बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है।
केंद्र सबसे अधिक संवेदनशील लोगों को कोविड से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तर पर निरंतर निगरानी कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड वैक्सीन की 1,77,00,000 खुराक उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक 21 करोड़ 89 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। कोविड महामारी के प्रबंधन और रोकथाम के लिए सरकार की व्यापक रणनीति में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड नियमों के पालन के साथ साथ टीकाकरण भी शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। आज लगातार 12वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,26,000 कोविड रोगी संक्रमण से उबरे। लगभग 40 दिन बाद दैनिक मामले 2 लाख से कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 25 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विदेशों से मिल रही मदद को तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को 27 अप्रैल के बाद से महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए विभिन्न देशों और संगठनों से औषधि और उपकरण मिल रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने आज विभिन्न विभागों के कर्मियों के लंबित वेतन के शीघ्र भुगतान करने के आदेश दिए। आज एक समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने 29 मई तक इसकी जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय पर सभी को वेतन मिलना चाहिए ताकि कोरोना के इस समय में कर्मियों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव न पड़े। ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का फैसला किया है। यह निर्णय फसल अवशेष और ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट घटाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह देश में विद्युत उत्पादन के स्रोतों में बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर
1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। चतरा जिले में पुलिस ने 4 वर्ष के एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं से सकुशल मुक्त करा लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने आज बताया कि मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इन अपराधियों ने बच्चों की रिहाई के लिए 15 लाख रुपए की रकम मांगी थी। देवघर जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आज से कोरोना महामारी को लेकर सर्वे और जांच दल अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि इस अभियान के दौरान आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और दीदियों द्वारा लोगों को कोविड नियमों के अनुपालन और टीकाकरण के फायदों की पूरी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में यह अभियान 5 जून तक चलाया जाएगा। इस दौरान जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, खांसी या अन्य लक्षण हो, उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच की जाएगी। होम आइसोलेशन में रहने वालों को होम आइसोलेशन किट दिया जाएगा। धनबाद नगर निगम ने चक्रवात यास को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। इसके तहत जिले में 5 अंचल धनबाद, कतरास, सिंदरी, झरिया और छाताटांड़ में 5-5 कार्यपालक पदाधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक और कनीय अभियंता की तैनाती की गई है। साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहां 15 कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया है। इन सभी के मोबाइल नंबर आम जनता के लिए जारी किए गए हैं। किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आपात स्थिति में लोग उनके मोबाइल नंबर 7260972777 पर संपर्क कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का राज्य के कई हिस्सों में आज से असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके बोकारो और धनबाद तथा दक्षिण में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने के भी आज जो चांसेस हैं। उस समय जो हवा की गति होगी वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के भी होने की संभावना है। दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो राज्य के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा सिमडेगा जिला में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा होने की भी प्रबल संभावना है। गुमला, खुटिया, रांची जिला में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। और राज्य के जो बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा जिले हैं वहां पे कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने की भी संभावना है। बारिश की वजह से राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 7 से 9 डिग्री की गिरावट आने की भी संभावना है। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने आज चक्रवाती तूफान यास को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि तूफान के दौरान अधिकारियों को कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त बैकअप रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने तूफान के दौरान अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति भी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि तूफान के दौरान बिजली की दुर्घटना से किसी की मौत न हो। चक्रवाती तूफान यास को लेकर गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने भी सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार निचले इलाकों और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण इलाकों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए विशेष तरीके से हो रहा काम। सभी जिलों में आज से विशेष अभियान।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया मोबाइल ऐप पलाश का शुभारंभ। राज्य के 19 जिलों के लोग घर बैठे मंगा सकेंगे जरूरी सामान। झारखंड समेत देश भर में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,26,000 कोविड रोगी हुए स्वस्थ। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का राज्य के कई हिस्सों में दिखने लगा असर। अगले 2 दिन अत्यधिक बारिश, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने की आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।